मैं भारत भूषण वर्मा आभार प्रकट करता हूं श्री केसी श्रीवास्तव जी का। आप बतौर अध्यक्ष आज के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और आज के इस पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को समर्पित इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य रूप से जो जुड़े हैं विद्वान साथी आदरणीय दीपा जैन जी, आप सहारनपुर से हैं। आपका इस मंच पर बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आदरणीय श्री विकास दुबे जी उन्नाव उत्तर प्रदेश से हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। नमस्ते सर। नमस्कार। श्री सभी को मेरा नमन प्रणाम। हमारे मध्य में श्री पंकज भारद्वाज जी जुड़े हैं, अलीगढ़ से हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत। श्री विकास दुबे जी आप का परिचय हो चुका। अंकुर पाठक जी जुड़े हैं। अंकुर पाठक जी मूल रूप से अयोध्या से, लेकिन वर्तमान में आप लखनऊ में रह रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे मध्य में नीरज कुमार जी, शाह शिवम तोमर जी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और काव्य पाठ की इस श्रृंखला को प्रारंभ करने से पूर्व माँ शारदे की स्तुति की जाती है। माँ सरस्वती की वंदना से ही हमें कवित्व शक्ति, लिखने की शक्ति प्राप्त होती है। तो माँ सरस्वती की वंदना के लिए मैं मंच पर आवाज दे रहा हूँ आदरणीय दीपा जैन जी को। आप सहारनपुर से हैं, माँ शारदा की वंदना से हमें अनुग्रहित करें आदरणीय दीपा जैन जी। जी आज प्रेम का धन्यवाद। आज प्रेम का संदेश देती हुई यह 14 फरवरी है, परंतु आज ही के दिन हमारे यहाँ पुलवामा में राष्ट्रीय प्रेम में बलिदानी हुए वीर शहीदों को नमन करती हूँ और मंच के अध्यक्ष आदरणीय श्री केसी श्रीवास्तव जी, आदरणीय दादाजी को सादर नमन और एक शाम शहीदों के नाम मंच को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए माँ सरस्वती की वंदना आपके सामने रख रही हूँ। माँ मुझको तू ऐसा वर दे, छंद सुमन से झोली भर दे, गीत तेरे नित गाऊं माता, तू ही मेरी भाग्य विधाता। काव्य गगन पर ऐसी छाऊं, अधर अधर पर माँ मुस्काऊं। काव्य गगन पर ऐसी छाऊं, अधर अधर पर माँ मुस्काऊं। मैं अज्ञानी मेरा माते, मैं अज्ञानी मेरा माते, ज्ञान प्रेम से मनवा तर दे। माँ मुझको तू ऐसा वर दे, छंद सुमन से झोली भर दे। गजलों के नभ पर मैं छाऊं, प्रेम की चौपाई बन जाऊं। डूबूं मैं पीड़ा की जग में, डूबूं मैं पीड़ा की जग में, ओढ़ूं उसको और बिछाऊं। आ जाऊं मैं गीत के पथ पे, उसके रस्ते पर माँ कर दे। माँ मुझको तू ऐसा वर दे, छंद सुमन से
झोली भर दे। जनमानस मुझको ही गाए, मेरी धुन पर रमता जाए। अधरों पर चढ़ कर नाचे जो, अधरों पर चढ़ कर नाचे जो, वो मन भावन गीत तू आए। तीर नदी के खोज के लाऊं, छंदों के रत नौकावर दे। माँ मुझको तू ऐसा वर दे, छंद सुमन से झोली भर दे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर रहा। धन्यवाद सभी का। आवाज नहीं आ रही। भूषण जी अनम्यूट कर लीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आपने म्यूट कर रखा है। बहुत ही शानदार माँ सरस्वती की वंदना आपने प्रस्तुत की। और मैं अब काव्य पाठ की आगामी श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूं। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्री अंकुर पाठक जी को अपने इस मुक्तक के माध्यम से कि शहीदों को नमन मेरा जो ना फिर लौट के आएंगे, शहीदों को नमन मेरा जो ना फिर लौट के आएंगे। छाप धरती के सीने पर वो अपनी छोड़ जाएंगे, छाप धरती के सीने पर वो अपनी छोड़ जाएंगे। भूषण ये मातृभूमि है जो भारतीयों की माता है, भूषण ये मातृभूमि है जो भारतीयों की माता है। समाई जिसमें सीता माँ उसी माता से नाता है, समाई जिसमें सीता माँ उसी माता से नाता है, उसी माता से नाता है। तो इसी मुक्तक के माध्यम से मंच पर आवाज दे रहा हूं आदरणीय अंकुर पाठक जी को। आप मंच पर आए और अपनी ओजस्वी रचना से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय अंकुर पाठक जी। बहुत बहुत सभी का स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम माँ शारदे, माँ सरस्वती को बार बार वंदन नमन करता हूँ। उन शहीदों को नमन करता हूँ। माँ सुशीला काव्य मंच को नमन करता हूँ। और आदरणीय संचालक महोदय, आदरणीय भारत सर को मैं प्रणाम करता हूँ। आयोजक, संयोजक और मंच पर उपस्थित सभी श्रद्धेय कविगण को मैं प्रणाम करते हुए अपनी एक रचना रखता हूँ शहीदों के शहादत पर। कि जब शहीद हुए थे तो किसी की माँ बिछड़ी थी, किसी की बहन, और क्या कष्ट, क्या वेदना था। थोड़ी कोशिश किया हूँ, उस कोशिश को आपके सामने रख रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। आप अपना आशीर्वाद और अपना प्रेम दे अंकुर पर। जय स्वागत। कि देश का लाडला छोड़ करके चला, कंठ द्रवित हुआ, आंख नम हो गई। कि देश का लाडला छोड़ करके चला, कंठ द्रवित हुए, आंख नम हो गई। बंद सुने सर। कि गोद सूनी हुई, मांग उजड़ी बहुत, गोद सूनी हुई, मांग उजड़ी बहुत, बहना भाई से आज बिछड़ी बहुत। एक पुलवामा ने दर्द ऐसा दिया,
हमको हंसने का अवसर नहीं दे गया। देश का लाडला छोड़ करके चला, कंठ द्रवित हुए आंख नम हो गई। वो तिरंगा कफन में लिपट कर चला, कंठ द्रवित हुए आंख नम हो गई। शत्रु के ढाल थे वीर वो प्यारे थे, शत्रु के ढाल थे वीर वो प्यारे थे। माटी के लाल थे आंख के तारे थे, सहसा आया या झोंका उड़ा ले गया। मेरा बेटा हमी से जुदा हो गया। देश का लाडला छोड़ करके चला, कंठ द्रवित हुए आंख नम हो गई। अपने सुख चैन को वो दफन कर चले, अपने सुख चैन को वो दफन कर चले। शीश भारत माँ का चमन कर चले। तुम नमन करो, याद कर लो उन्हें, मेरे खातिर प्राण को देकर चले। देश का लाडला छोड़ करके चला, कंठ द्रवित हुए आंख नम हो गई। और सर 4 लाइनें अंत में कहकर अपनी वाणी समाप्त करूंगा, क्योंकि सभी बड़े कवियों को, सभी श्रद्धियों को सुनना है। ये जो सबूत मांग रहे थे, जो उसके बाद मैं उन पर चाहना चाहता हूं कि गांव हो शहर हो, गांव हो शहर हो, अमीर हो गरीब हो, राजनीति का ना खिलवाड़ होना चाहिए। कि गांव हो शहर हो, अमीर हो गरीब हो, राजनीति का ना खिलवाड़ होना चाहिए। और शहीदों को शहीदों के सपूतों को मांगते हैं जो, उनका कहीं ना प्रमाण होना चाहिए। और देश की ही खाते और गाली देते देश को, देश की ही खाते और गाली देते देश को, खींच के टांग उनकी फाड़ देनी चाहिए। और पाक हो या चीन हो या पाक हो या चीन हो या देश का गद्दार कोई, छाती पे तिरंगा उनके गाड़ देनी चाहिए, छाती पे तिरंगा उनके गाड़ देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आप सभी ने इस छोटे बालक को, इस छोटे नामांकुर को सुना। आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम बना रहे। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद अंकुर भाई, जिंदाबाद। कमाल कर दिया अंकुर पाठक जी ने, छंदोबद्ध रचनाओं के माध्यम से समा बांधा है आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। और औज की उद्भावना प्रस्तुत की आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अब मंच पर आमंत्रित करूंगा विकास दुबे जी को। इस डमरू गणाक्षरी के माध्यम से, डमरू गणाक्षरी जिसमें सर्वत्र ह्रस्व स्वर रहता है, तो उसके माध्यम से कहीं भी दीर्घ स्वर नहीं है। अदम अदम नर मचल मचल कर, पग सरहद पर मत धर मत धर। अदम अदम नर, अदम अदम नर मचल मचल कर, पग सरहद पर मत धर मत धर। चल चल हट मारे खटपट मत कर, झटपट बच कर रण बट हर घर। पवन परम सबल दल जय कर, खल दल दल कर। पवन चल थल परम सबल दल जय कर, खल दल दल कर। वतन रतन कर, अगन शमन कर, सफल जतन कर, अब उर मत डर। वतन रतन करे, अगन शमन कर, सफल जतन करे, अब उर मत डर, अब उर मत डर। और अपनी इसी डमरू गणाक्षरी के माध्यम से आमंत्रित करता हूँ श्री विकास दुबे जी को, आप मंच पर आए और अपनी रचना के माध्यम से देश प्रेम की लौ को प्रज्वलित करें। आदरणीय श्री विकास दुबे जी की स्वागत आपका। मंच व हम सबके हृदय तल पर विराजमान मां सरस्वती के चरणों में विकास दुबे यानी मैं सादर नमन प्रणाम करता हूं। यहाँ उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में मैं अपने सभी आदरणीय बड़े कवियों को भी अपना सादर नमन प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में काव्य के एक महान हस्ताक्षर आदरणीय भारत भूषण जी,
दीपा, कवयित्री दीपा जैन जी, व ये इनका भैया का नाम मैं नहीं जानता हूं क्योंकि गैलेक्सी M31 इसमें आ रहा है। इनको भी मैं अपना सादर नमन प्रणाम करता हूं। यहाँ जो भी लोग हैं उनको भी मैं अपना सादर नमन प्रणाम करता हूं। आज 14 जनवरी है, 14 फरवरी है। ये हमारे देश के आज साल 2019 में जो घटना हुई थी, आज के दिन को याद करते हुए हमें बड़ा ही दुख हो रहा है कि हमारे देश के 42 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर मां भारती के लिए अपना शीश काट कर उनके चरणों में समर्पित कर दिया था। एक तरफ तो ये गर्व का भी विषय हो सकता है कि हमारी मां भारती के वो लाल अपने प्राणों की आहुति देकर भारत मां के लिए न्यौछावर हो गए। दूसरी ओर यह दुख का विषय भी है कि हमारे देश के वो जवान जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपने तन को न्यौछावर कर दिया देश के लिए, उनको मैं अपना सादर नमन प्रणाम करता हूं। मैं 2 पंक्तियां रखता हूं आपके बीच में और मैं उनके माध्यम से बताना चाहता हूं उन ताकतों को जो भारत को झुकाने की हसमत रखती हैं, जो भारत के तिरंगे को झुकाने की हसमत रखती हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि तिरंगा कभी भी झुक नहीं सकता है। तो 2 पंक्तियां सामने रखता हूं, सुनिएगा कि है जब तक वीरों के लहू, है जब तक वीरों के लहू, है जब तक वीरों के लहू, जहां में भारत की करतल रहेगी, है जब तक वीरों में लहू, जहां में भारत की करतल रहेगी, और है जब तक धड़कने जिंदा, और है जब तक धड़कने जिंदा, गगन में तिरंगे की हलचल रहेगी, गगन में तिरंगे की हलचल रहेगी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और मैं 2 पंक्तियां उन गद्दारों के लिए भी समर्पित करना चाहता हूं जो रहते भारत में हैं, खाते भी भारत का है, लेकिन उनका जो दिल है वो किसी और देश के लिए धड़कता है। वो कहीं ना कहीं भारत में कभी लाल सलाम के माध्यम से तो कभी पाकिस्तान परस्ती दिखाने के माध्यम से वो भारत के खिलाफ साजिशें करते हैं। तो मैं उनको 2 पंक्तियां उनके लिए पढ़ना चाहूंगा कि यदि नमक हरामी है तुम्हारी नस्ल, यदि नमक हरामी ही है तुम्हारी नस्ल, तो फिर ये कोई ईमान नहीं है। यदि नमक हरामी ही है तुम्हारी नस्ल, तो फिर ये कोई ईमान नहीं है। और मुल्क के दुश्मन जालिमों भारत छोड़ो, ये तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं, ये तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है। बहुत बढ़िया। अगली पंक्तियां मैं अब रखना चाहूंगा कि जो आए दिन आपने देखा होगा, अभी भी है वो सवाल उठाते हैं बहुत सारे। जब पुलवामा हमला हुआ तो उन्होंने तरह तरह के दोष सरकार पे लगाए और कहा कि यह साजिश थी, सेना की ही साजिश हो सकती थी। किसी ने सेना को खून की दलाली करने वाला कहा, या किसी ने लाल सलाम का सपोर्ट किया। तो मैं बोलना चाहूंगा, और ये देखा होगा अभी चुनाव के बीच में आपने गुपकार गैंग जैसे संगठन तमाम सामने आए, वो अलग अलग तरीके से भारत की सेना को ही दोष देने पे लगे रहते हैं, यही लोग ये करते हैं वो करते हैं। तो ऐसे गद्दारों को मैं पंक्तियां पढ़ के जवाब देना चाहूंगा और उनको बताना चाहूंगा कि जब धारा 370 नहीं हटी थी, या उसके पहले जो वहां की कंडीशन थी, जब सेना ने इतनी सक्रियता नहीं दिखाई थी, तो पढ़ना चाहूंगा आपके बीच। चंद वोट की खातिर ही भर्ती थी दहशत माटी में, चंद वोट की खातिर ही भर्ती थी दहशत माटी में, और भारत मुर्दाबाद कहा जाता था पूरी घाटी में। आज ये सवाल उठाते हैं तो सुनिएगा कि चंद वोट के खातिर ही भर्ती थी दहशत माटी में, भारत मुर्दाबाद कहा जाता था पूरी घाटी में। चंद फिदाइन मिलकर के पुलवामा को दहलाते थे, चंद फिदाइन मिलकर के पुलवामा को दहलाते थे, नमक हरामों के सर पर झंडे जलवाए जाते थे। चंद वोट की खातिर ही भर्ती थी दहशत माटी में, भारत मुर्दाबाद कहा जाता था पूरी घाटी में। चंद फिदाइन मिलकर के पुलवामा को दहलाते थे, नमक हरामों के सर पर झंडे जलवाए जाते थे। सेना पर हमले दर हमले, सेना पर हमले दर हमले, आंचल को फाड़ा जाता था, दहशत गर्दों की रक्षा में पत्थर को फेंका जाता था। चप्पा 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 कतरा कतरा था बंधा हुआ जंजीरों से, पूरी घाटी थर्राती थी जहरीली तकरीरों से। और देश में रहने वाले ही जब साथ खड़े जल्लादों के पठानकोट सुलगाते थे वो आजादी के नारों से। देश में रहने वाले ही जब साथ खड़े जल्लादों के पठानकोट सुलगाते थे वो आजादी के नारों से। सेना पर हमले दर हमले, आंचल को फाड़ा जाता था, दहशतगर्दों की रक्षा में पत्थर को फेंका जाता था। चप्पा चप्पा कतरा कतरा था बंधा हुआ जंजीरों से, पूरी घाटी थर्राती थी जहरीली लगाने के लिए। देश में रहने वाले ही जब साथ खड़े जल्लादों के पठानकोट सुलगाते थे वो आजादी के नारे से, वो आजादी के नारों से। अगली पंक्ति आपको सामने रखता हूं, सुनिएगा। बस अब स्वाभिमान से जागो तुम। अब फवाद चौधरी ने भी पाकिस्तान के मान लिया है कि हाँ हम ही ने कराया था पुलवामा। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अब स्वाभिमान से जागो तुम,
अब तो जागो, स्वाभिमान से अब तुम आंखें खोल लो अपनी, अब स्वाभिमान से जागो तुम। विकास दुबे जी का बहुत वीर रस का परिपाक चल रहा था, वीर रस में अपनी रचना प्रस्तुत कर रहे थे। आपसे पुनः अनुरोध, आप अपनी रचना वहीं से पढ़ना शुरू करें। शायद माइक आपका बंद नजर आ रहा है मुझे। कनेक्ट नहीं है, माइक कनेक्ट नहीं है। बाकी मित्रगण जुड़ चुके हैं। तकनीक के अंदर यही थोड़ी दिक्कत तो रहती है। हाँ जी दुबे साहब, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। मेरी आवाज आप सभी को सुनाई दे रही होगी। पाठक जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? क्या रही सर? सर आ रही? हाँ जी, आ हाँ रही है जी, आवाज। शुक्र है। एक वाणी के माध्यम से संचार होता है शक्ति का, एक दूसरे का परिचय प्राप्त होता है कि हम एक दूसरे को सुन पा रहे हैं। विकास दुबे जी जुड़ चुके हैं, तैयार होंगे? आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए, आपकी हाँ जी, मेरी आवाज तो आ रही होगी सभी को। खैर, जी सर आ रही है सर। हाँ जी, तो पंकज भारद्वाज जी की ओर मुड़ते हैं, अलीगढ़ की ओर। विकास दुबे जी जैसे कनेक्ट होते हैं, वैसे तो कनेक्ट है लेकिन पता नहीं आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही। तो उनकी जो आधी रचना लगभग पढ़ चुके थे। खैर, दोबारा मौका देंगे सर को। तो मैं अब मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री पंकज भारद्वाज जी को अपने इस मुक्तक के माध्यम से। ये भारत देश है ऐसा, फिजा इसकी निराली है। ये भारत देश है ऐसा, फिजा इसकी निराली है। मुसीबत कोई भी आए, एकता देखने वाली है। मुसीबत कोई भी आए, एकता देखने वाली है। ये दुश्मन क्या बिगाड़ेगा, हमारा गौर से सुन ले। ये दुश्मन क्या बिगाड़ेगा, हमारा गौर से सुन ले। जो टकराया हमारे से, वो अपनी मौत को चुन ले। जो टकराया हमारे से, वो अपनी मौत को चुन ले। वो अपनी मौत को चुन ले। और अपने इसी मुक्तक के माध्यम से आवाज दे रहा हूँ अलीगढ़ से बहुत ही प्रखर कवि लेखक श्री भारद्वाज जी, पंकज भारद्वाज जी, आप आए और अपनी रचना से नवाजे। आदरणीय पंकज भारद्वाज जी। बहुत बहुत धन्यवाद भूषण जी। एक बार फिर से मंच को नमन करता हूँ, आप सभी को प्रणाम। सौभाग्य है भूषण जी द्वारा आपके साथ काव्य पाठ करने का अवसर मिल रहा है। एक बार पहले भी हम लोग आपके संचालन में काव्य पाठ कर चुके हैं। जी बिल्कुल। आप बहुत अच्छा हमेशा संचालन करते आए हैं, आज भी वही आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से संचालन हो रहा है। जी शुक्रिया। वैसे ये विधा मेरी नहीं है, वीर रस में लिखना मेरे बस की बात नहीं है, मैं लिखता नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन भूषण जी जब ये घटना घटी आज से 2 साल पहले, जी, तो यकीनन पूरे देश के मन में एक गुस्सा था, एक भाव उभर के आ रहे थे। उन्हीं भावों में से जो भाव मेरे पास आए निकल करके, मैंने कोशिश की 4 पंक्तियों में उन्हें व्यक्त कर पाऊं। वो मैंने कुछ लिखा था 4 पंक्तियां उस समय, वही मैं आज आपके सामने। जी स्वागत। वीर सपूत मातृभूमि के, वीर सपूत मातृभूमि के, प्राण लुटा कर चले गए। वीर सपूत मातृभूमि के, प्राण लुटा कर चले गए। कायर जैश की करतूतों वा, कायर जैश की करतूतों वा, कुछ अपनों से चले गए। वीर सपूत मातृभूमि के। हुआ धमाका पुलवामा में,
हुआ धमाका पुलवामा में, टूटा टूटा मंजर था, माँ के दिल को चाक कर गया, माँ के दिल को चाक कर गया, जैसे कोई खंजर था, माँ के दिल को चाक कर गया। वो 40 सपूत हिंद के, वो 40 सपूत हिंद के, प्राणों का बलिदान दे गए। रहो सलामत देश के लोगों, रहो सलामत देश के लोगों, हमको ये वरदान दे गए, हमको ये वरदान दे गए। देश सदा ही नमन करेगा, देश सदा ही नमन करेगा, पुलवामा के वीरों को, पुलवामा के वीरों को। ठोकर मार के चले गए जो, ठोकर मार के चले गए जो, मूंगा माणिक हीरो को, बहुत बढ़िया। मूंगा माणिक हीरो को, वीर सपूत मातृभूमि के, वीर सपूत मातृभूमि के। इसी के साथ में एक बार फिर से आप सभी को प्रणाम करना चाहूंगा। एक छोटी सी रचना जो मेरे समय उस समय आई, वो आपके सम्मुख में। बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत सुंदर, दर्द। बहुत ही बहुत बहुत आपने वीर रस को करुण रस के माध्यम से बहुत सुंदर जज्बात आपने प्रस्तुत किए हैं। आपने बहुत शानदार प्रस्तुति, आपकी बेहतरीन प्रस्तुति, लाजवाब, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ए जनगण मन के अधिनायक, बने हम देश के लायक। ए जनगण मन के अधिनायक, बने हम देश के लायक। अखंड भारत को जो तोड़े, वही आतंकी खलनायक। अखंड भारत को जो तोड़े, वही आतंकी खलनायक। भूषण शुभाशीष मांगे हम, एक सूत्र में बंध जाएं। प्रभु शुभाशीष मांगे हम, एक सूत्र में बंध जाएं। तिरंगे हाथों में लेकर भूषण जय गान हम गाएं। तिरंगे हाथों में लेकर भूषण जय गान हम गाएं, भूषण जय गान हम गाएं। और इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से मैं मंच पर आवाज दे रहा हूं आदरणीय दीपा जैन जी को। आप सहारनपुर से हैं, आप मंच पर आए और अपनी रचना के माध्यम से देशभक्ति का रंग प्रस्तुत करें। आदरणीय दीपा जैन जी। सभी को सादर प्रणाम करती हूँ और इस मंच को एक बार नमन करते हुए, वीर शहीदों को कोटि कोटि नमन करते हुए एक देशभक्ति पर गजल उतारी है मैंने कागज पर। देखिए, सदा ही प्रेम के पथ पर मैं आगे बढ़ती जाऊंगी, सदा ही प्रेम के पथ पर मैं आगे बढ़ती जाऊंगी, प्रेम में रंगती जाऊंगी, प्रेम के गीत गाऊंगी, सदा ही प्रेम के पथ पर मैं आगे बढ़ती जाऊंगी। मुझे अपना वतन प्यारा, मैं तो इसकी पुजारिन हूँ, मुझे अपना वतन प्यारा, मैं तो इसकी पुजारिन हूँ। पड़ा जो वक्त तो इस पर मैं अपनी जान लुटाऊंगी, सदा ही प्रेम के पथ पर मैं आगे
अब देश के वीरों को नमन करती हूँ। हमारे देश के वीरों सा दम खम किस में बतलाओ, हमारे देश के वीरों सा दम खम किस में बतलाओ, मैं उनकी वीरता के छंद मन से गुनगुनाऊंगी, मैं उनकी वीरता के छंद मन से गुनगुनाऊंगी, मेरे मन में बसे रामा मेरे मानस में कहना है, मेरे मन में बसे रामा मेरे मानस में कहना है, उन्हीं की साधना में तो सकल जीवन रमाऊंगी, प्रेम में रंगती जाऊंगी, प्रेम के गीत गाऊंगी, जो भूखे हैं पले हैं जो गरीबी की ही गोदी में, जो भूखे हैं पले हैं जो गरीबी की ही गोदी में, हमेशा उनकी सेवा में मैं अपने पग बढ़ाऊंगी, हमेशा उनकी सेवा में मैं अपने पग बढ़ाऊंगी, सदा ही प्रेम के पथ पर मैं आगे बढ़ती जाऊंगी, प्रेम में रंगती जाऊंगी, प्रेम के गीत गाऊंगी। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम। वाह, बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। बहुत शानदार प्रस्तुति आदरणीय दीपा जैन जी की। आप सहारनपुर से थे और आपने बहुत शानदार प्रस्तुति रखी। और हमारे बीच में विकास दुबे जी भी जुड़ चुके हैं। दोबारा प्रयास करा, इनका आदि रचना रह गई थी। अगर आप तैयार हैं तो आमंत्रित करूं आपको। आवाज पहुंच रही होगी, एक बार अपना। पता नहीं सर, आवाज जो है बार वो आवाज डिस्कनेक्ट हो जाती है, वो सुनाई नहीं देती उधर वाली। अब देखो आने लगी है। हाँ, अभी थोड़ी देर आ रही है। आपको दोबारा आमंत्रित करता हूं, जहां से आपने छोड़ा था वहीं से आप शुरू कर देना। कि हमसे जो टकराए बच के वो कैसे जाए, पाक चीन घबराए ऐसा इतिहास है। हमसे जो टकराए बच के वो कैसे जाए, पाक चीन घबराए ऐसा इतिहास है। हाथ प्रेम जो बढ़ाए उसे कंठ से लगाए, स्नेह सुधा बरसाए निभाते विश्वास है। रिपु रंग जो दिखाए पीठ में छुरा घुमाए, रिपु रंग जो दिखाए पीठ में छुरा घुमाए, टकरा के पछताए काल के वो ग्रास हैं। रिपु रंग जो दिखाए पीठ में छुरा घुमाए, टकरा के पछताए काल के वो ग्रास हैं। रणभूमि डट जाए दुश्मन सिमट जाए, रणभूमि डट जाए दुश्मन सिमट जाए, नाद जाया का बजाए भूषण उल्लास है। रणभूमि डट जाए दुश्मन सिमट जाए, नाद जाया का बजाए भूषण उल्लास है, नाद जाया का बजाए भूषण उल्लास है। और अपनी इन्हीं पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ श्री विकास दुबे जी को अपनी शेष रचना को पूर्णता प्रदान करें। श्री विकास दुबे जी, लगता है फिर। जी सर, आ रहा सर। जी आ जाओ आपकी आवाज तो आ रही है, करिए सर। आप आवाज नहीं सुनिए, हमको लग रहा है लोड ज्यादा पड़ा है, जियो का सिम है, ये डिस्टर्ब कर देता है बार बार। कोई बात नहीं, होता है बड़े बड़े शहरों में, छोटी छोटी बातें होती रहती है, कोई बात नहीं। अच्छा तो मैं कहता हूँ सर, आवाज नहीं सुना भी हमको लग रहा है, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर जाता है बार बार, डिस्कनेक्ट हो जाता है। कोई बात नहीं, बस अपनी वाणी आवाज ही सुनाइए, आवाज सुनाइए।
ठीक है। तो सर मतलब मैं कहा वहां से जहां से छोड़ा था वो लाइन फिर से पढ़ देता हूँ, क्योंकि वो बीच में छूट गई थी, तो उसको मतलब मैं रखे देता हूँ जी। तो कहने का मतलब ये था कि जो जिन लोगों ने सेना पे सवाल उठाए थे, और अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के जो पूर्व मतलब एक मंत्री हैं फवाद चौधरी, विदेश मंत्री हैं शायद, सॉरी गृह मंत्रालय है, क्लियर नहीं हो रहा है, वो मंत्री है वहां पे। तो उन्होंने अभी पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली हुई थी। तो मतलब मैं कहना चाहता हूं, तो अब मैं ये जो भारत में रहने वाले लोग हैं जिन्होंने सवाल उठाए थे, तो मैंने उनको जवाब दिया था। तो आगे पढ़ना चाहूंगा मैं कविता कि चंद वोट की खातिर ही भरती थी दहशत माटी में, और भारत मुर्दाबाद कहा जाता था पूरी घाटी में। चंद फिदाइन मिल करके पुलवामा को दहलाते थे, नमक हरामों के सर पर झंडे जलवाए जाते थे, सेना पर हमले दर हमले आंचल को फाड़ा जाता था, दहशत गर्दों की रक्षा में पत्थर को फेंका जाता था, चप्पा चप्पा कतरा कतरा, चप्पा चप्पा कतरा कतरा था बंधा हुआ जंजीरों से, पूरी घाटी थर्राती थी जहरीली तकरीरों से। और देश में रहने वाले ही देश में रहने वाले ही जब साथ खड़े जल्लादों के, देश में रहने वाले ही जब साथ खड़े जल्लादों के, पठानकोट सुलगाते थे वो आजादी के नारों से। देश में रहने वाले ही जब साथ खड़े जल्लादों के, पठानकोट सुलगाते थे वो आजादी के नारों से। और मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं, और जो लोग खड़े हो जाते हैं भारत की सेना के विरोध में किसी न किसी कारणवश अपने राजनीतिक स्वार्थ या किसी भी फायदे के लिए, तो मैं उनको बोलना चाहता हूं कि अब स्वाभिमान से जागो तुम। जो जब गलती हुई वो हुई, चलो, लेकिन अब कम से कम अब तो जागो, जब उसने मान लिया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अब स्वाभिमान से जागो तुम और सच्चे चौकीदार बनो। अब स्वाभिमान से जागो तुम और सच्चे चौकीदार बनो, जो आजादी की बात करे उसे दुनिया से आजाद करो, जो आजादी की बात करे उसे दुनिया से आजाद करो। अग्नि प्रज्वलित करना है, अग्नि प्रज्वलित करना है इस सूर्यवंश की माटी पर, अग्नि प्रज्वलित करना है इस सूर्यवंश की माटी पर, अगला झंडा लहराना है रावलपिंडी की छाती पर, अगला झंडा लहराना है रावलपिंडी की छाती पर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। अगली पंक्तियां आप सभी के बीच में रखना चाहता हूं, सुनिएगा कि अभिनंदन के शौर्य पराक्रम ने पूरा पाक झुकाया है, अभिनंदन के शौर्य पराक्रम ने पूरा पाक झुकाया है, और धरती से आकाश तलक अपना परचम लहराया है। अभिनंदन के शौर्य पराक्रम ने पूरा पाक झुकाया है, धरती से आकाश तलक अपना परचम लहराया है। वीर भगत सिंह योद्धा ने फांसी का फंदा चूमा था। इतिहास में जाइए अगर आप, तो उससे हमारे शहीद भाई हैं जिन्होंने प्राणों की आहुति इस देश के लिए दे दी है। तो पढ़ना चाहता हूं कि वीर भगत सिंह योद्धा ने फांसी का फंदा चूमा था, मातृ भारती खातिर ही हंसते हंसते वो झूला था। अशफाक हो कलाम हो या अब्दुल की वतन आशिकी हो, अशफाक हो कलाम हो या अब्दुल की वतन आशिकी हो, सुभाष हो रोशन हो या बिस्मिल की मुल्क शहीदी हो, आजाद हिंद में रहते हो, आजाद हिंद में रहते हो, संप्रभुता का सम्मान करो, और देश तुम्हें देता सब है थोड़ा भारत से प्यार करो, देश तुम्हें देता सब है थोड़ा भारत से प्यार करो। यदि नहीं करोगे चाह मुल्क से, यदि नहीं करोगे चाह मुल्क से, तो तुम्हारी बेड़ियां पूछेंगी, और अगर गुलामी आई तो माओं की ससकियां पूछेंगी, क्योंकि हमने 1000 साल गुलामी झेली है हमारे पूर्वजों ने। तो कहने का मतलब यह है कि देश तुम्हें देता सब है थोड़ा भारत से प्यार करो, और आजाद हिंद में रहते हुए संप्रभुता का सम्मान करो। यदि नहीं करोगे चाह मुल्क से, तुम्हारी बेड़ियां पूछेंगी, अगर गुलामी आई तो माओं की सिसकियां पूछेंगी। देशद्रोहियों आखिर कब तक माँ राग तेरा सह पाएगी। ये जो आजादी आजादी के नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और हम लेके रहेंगे आजादी, उस आजादी गैंग के लिए पंक्तियां हैं कि देशद्रोहियों आखिर कब तक माँ राग तेरा सह पाएगी, और आखिर बकरे की अम्मा भी कब तक खैर मनाएगी। देशद्रोहियों आखिर कब तक माँ राग तेरा सह पाएगी, आखिर बकरे की अम्मा भी कब तक खैर मनाएगी। यदि है देशद्रोहियों सुन लो, यदि आर्य धरा के खिलाफ फिर कोई मिमियाएगा। मतलब जब गुलाम अगर आप हो गए एक बार किसी भी तरीके से, तो उस वक्त फिर आप अपनी आवाज को भी स्वतंत्र नहीं रख पाएंगे, आप कुछ भी जो बोल देते हो वो नहीं बोल पाओगे। तो सुनिए, यदि आर्य धरा के खिलाफ फिर कोई मिमियाएगा, है कसम एक ये फौजी की जो जवान शहीद हो गए हैं, तो है कसम एक ये फौजी की फिर बकरे सा काटा जाएगा, इसमें कोई भी शक नहीं होना चाहिए। यदि आर्य धरा के खिलाफ फिर कोई मिमियाएगा, है कसम एक ये फौजी की बकरे सा काटा जाएगा। तो ये पंक्तियां थी मेरी। सर एक कविता है मेरे पास, मैंने भगत सिंह पे लिखी थी, अगर आप कहें तो 4 पंक्ति दूं संक्षेप में थी, संक्षेप में। हाँ संक्षेप में रख देता हूँ। 9 बज गए हैं इसलिए कह रहे थे। बस नहीं, बिल्कुल संक्षेप में 4 पंक्तियां बस मैं रखूंगा, इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सुनिए कि जब गोरों ने आग लगाई हिंदुस्तान की माटी पर,
जब गोरों ने आग लगाई हिंदुस्तान की माटी पर, अग्नि प्रज्वलित पुनः हुई उस सिंधी परिपाटी पर। जब गोरों ने आग लगाई हिंदुस्तान की माटी पर, अग्नि प्रज्वलित पुनः हुई उस सिंधी परिपाटी पर। उस पावन माटी पर उस क्षण सिंधी शेर दहाड़ा था और अंग्रेजों के सीने चढ़कर उनका जबड़ा फाड़ा था। और बिगुल बच चुका था भारत में, चली देश में आंधी थी और भारत माँ की रक्षा को लाहौर भूमि तब जागी थी। उस पावन माटी पर उस क्षण सिंधी शेर दहाड़ा था, अंग्रेजों के सीने चढ़कर उनका जबड़ा फाड़ा था। त्रेता का वो महाबली और द्वापर का वो भीमा था। सबक सिखाने ब्रिटिश राज को सरदार भगत सिंह जन्मा था। सरदार भगत। बहुत बढ़िया। भारत माँ का वो सपूत जब उनको गरज के बोला था, भारत माँ का वो सपूत जब उनको गरज के बोला था, हुंकार भरी थी जब रण में तो इंग्लिश तख्ता डोला था। और स्वाभिमान का नायक था, क्रांति अग्नि का तेवर था, और आजादी का झंडा थामे भारत माँ का जेवर था। उन गोरों के आतंक को रोका बारूदी विस्फोटों पर, की लाखरी ठोकी थी ब्रिटिश राज ताबूतों पर। सौर उठा था जाग पुनः झंडा बरदार निशानी थी, और बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। जो उन गोरे बाजों पर झपटा सिंधी सरदार जुनूनी था, और अंग्रेजी पानी के आगे ये हिंदुस्तानी पानी था। जब बड़ी बड़ी मूछों का बाघा रक्षा में माँ की आता था, तो पूस माह में भी गोरों को खूब पसीना आता था। अगली लास्ट पंक्तियां मैं आपके सामने रखे देता हूं। उस मातृभूमि के रक्षक ने अपने झंडे गाड़ दिए, और फांसी पर चढ़कर भी उसने गोरों के छक्के छुड़ा दिए। निज राष्ट्र हेतु कुर्बानी ने लाला ने मान बढ़ा दिया, पर डलहौजी की उन औलादों को दूध छठी का पिला दिया। लड़कर लास्ट है, खत्म कर रहा हूं। लड़कर अपनों की रक्षा में क्या खूब वीरगति पाई थी, जब शीश चढ़ाया था रण में तो भारत माँ भी रोई थी। लड़कर अपनों की रक्षा में क्या खूब वीरगति पाई थी, जब शीश चढ़ाया था रण में तो भारत माँ भी रोई थी। औकात नहीं मैं उसे पढ़ूं जो नर नहीं अपितु नारायण था, क्या लिखूं क्या पढ़ूं मैं उस पर जिसका जीवन ही रामायण था। जिसका जीवन ही रामायण था। यदि देशभक्ति पर हो प्रहार, पढ़ लेना उसके पौरुष को, और कुर्बानी अगर समझना है। देशभक्ति पर हो प्रहार, पढ़ लेना उसके पौरुष को, और कुर्बानी अगर समझना है, कर लेना याद भगत सिंह को। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मैं चाहूंगा कि अगले कवि को आमंत्रित किया जाए। आप सभी ने मुझे इतना धैर्य से सुना, इसके लिए विकास दुबे की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का मेरी ओर से तहे दिल से शुक्रिया जी। शुक्रिया। अब हमारे मध्य में आपका बहुत ही अच्छी आपकी प्रस्तुति रही श्री विकास दुबे जी। देश के दुश्मनों के ऊपर आपने बहुत अच्छा लिखा। तो मैं विद्या ज्ञानाक्षर के माध्यम से यह कहूंगा कि देश के दुश्मन सुन जहरी कुटिल मन, आजादी का ये कथन देश का करे पतन। देश के दुश्मन सुन जहरी कुटिल मन, आजादी का ये कथन देश का करे पतन। देशद्रोह अवगुण साजिशों के जाल बुन, जहां लगे यह गुण मारो उससे चुन चुन। कैसी ये लगी लगन लूट में हुए मगन, आजादी की ये रटन तोड़े जन गण मन। आओ करे मिल प्रणय आजादी थी जो वरण, भूषण जिन से वतन उन वीरों को नमन। आओ करे मिल प्रणय आजादी थी जो वरण, भूषण जिन से वतन उन वीरों को नमन। भूषण जिन से वतन उन वीरों को नमन। मैं अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करूं, तो उससे पूर्व जी प्रोटोकॉल मैं चाहता हूं भारत भूषण जी जो अब तक सबकी कथाएं बड़े धैर्य से सुन रहे हैं और सबका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, तो मैं निवेदन करता हूं कि भारत भूषण जी भी अपनी एक रचना इस अवसर पर सुनाए हम सबको। भारत भूषण जी सर। शुक्रिया, धन्यवाद जी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आहला छंद जिसको वीर छंद कहा जाता है, और रासो काव्य परंपरा में इस छंद का बहुत प्रयोग हुआ है। और इस छंद के मैं अपने
विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान कर रहा हूँ। तवज्जो चाहूंगा आपकी। गरज गरज कर वीर जवानों अरिदल पर टूटो अविराम। गरज गरज कर वीर जवानों अरिदल पर टूटो अविराम। जो सीमा पर हुंकारेगा उसका कर दो काम तमाम। जो सीमा पर हुंकारेगा उसका कर दो काम तमाम। भारत माँ के वीर सपूतो तुम हो राम हरि घनश्याम। भारत माँ के वीर सपूतो तुम हो राम हरि घनश्याम। दमन चक्र को प्रखर चलाओ शत्रु न पाए कहीं विश्राम। दमन चक्र को प्रखर चलाओ शत्रु न पाए कहीं विश्राम। शत्रु न पाए कहीं विश्राम। जो दहशत गर्दी को पाले, जो दहशत गर्दी को पाले उनकी कर दो नींद हराम। जो दहशत गर्दी को पाले उनकी कर दो नींद हराम। जय चंदों की नियत वाले खींचो उनकी खूब लगाम। जय चंदों की नियत वाले खींचो उनकी खूब लगाम। खींचो उनकी खूब लगाम। भारत माता की संतानों मिलके जगाओ स्वाभिमान। भारत माता की संतानों मिलके जगाओ स्वाभिमान। निष्फल करो षड्यंत्र सारे करो वतन का नव निर्माण। निष्फल करो षड्यंत्र करो वतन का नव निर्माण। जी शुक्रिया। और आगे देखिए, महाभारत से पहुंचता हूँ। महाभारत की रन्न सरीखी, महाभारत के रन्न सरीखी भरत धरा वीरों की शान। महाभारत के रन्न सरीखी भरत धरा वीरों की शान। अर्जुन से है योद्धा सारे प्रेरक है गीता का ज्ञान। अर्जुन से है योद्धा सारे प्रेरक है गीता का ज्ञान। अपनी शौर्य शक्ति को जानो, अपनी शौर्य शक्ति को जानो जैसे जान लिया हनुमान। अपनी शौर्य शक्ति को जानो जैसे जान लिया हनुमान। महावीर बन वीर जवानों हरो हरो दुश्मन के प्राण। महावीर बन वीर जवानों हरो हरो दुश्मन के प्राण। धूर्त भेड़िया बचे ना कोई, धूर्त भेड़िया बचे ना कोई ऐसे, धूर्त भेड़िया बचे न कोई। सिंह गर्जना करो महान। जिनसे मानवता है रोई उनकी कर दो बंद जुबान। जिनसे मानवता है रोई उनकी कर दो बंद जुबान। थर थर कांपे वेरी सारे ऐसा रन करो घमासान। थर थर कांपे वेरी सारे ऐसा रन करो घमासान। सन 65-71 वाले युद्ध कारगिल विजय समान। सन 65-71 वाले युद्ध कारगिल विजय समान। मत भूलो वीरों की गाथा अमर शहीदों के बलिदान। मत भूलो वीरों की गाथा अमर शहीदों के बलिदान। जिनसे उन्नत सब काम आता जिन पर देश करे अभिमान। जिनसे उन्नत सब काम आता जिन पर देश करे अभिमान। एक ही धारा में बह जाओ एक ही सुर में हो जाए गान। एक ही धारा में बह जाओ एक ही सुर में हो जाए गान। भूषण हो जे वीर रस गाओ भारत माँ करती आह्वान। भूषण हो जे वीर रस गाओ भारत माँ करती आह्वान। भारत माँ करती आह्वान। जी शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर जी, बहुत जवाब, बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया आप सभी मित्रों का धन्यवाद। और मैं अब अध्यक्ष महोदय की ओर अग्रसर होता हूँ। हमारे अध्यक्ष महोदय श्री केसी श्रीवास्तव जी बहुत बड़े रचनाकार हैं। बहुत ही जबरदस्त काव्य पाठ रहता है। आदरणीय श्रीवास्तव जी को मैं एक मुक्ता के माध्यम से आमंत्रित करता हूँ। शहीदों की शहादत को ना आलम भूल पाएगा। शहीदों की शहादत को ना आलम भूल पाएगा। उरी हो या हो पुलवामा लहू ये रंग लाएगा। उरी हो या हो पुलवामा लहू ये रंग लाएगा। लहू नहीं रंग ये भूषण वीर बजरंगी के तन का। लहू नहीं रंग ये भूषण वीर बजरंगी के तन का। लहू नहीं रंग ये भूषण भारत माता के वंदन का। लहू नहीं रंग ये भूषण भारत माता के वंदन का।
भारत माता के वंदन का। तो इसी जज्बे के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री केसी श्रीवास्तव जी को। आप आए और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ अपनी रचना प्रस्तुत करें। धन्यवाद जी भारत भूषण जी। जी शुक्रिया। और इस समृद्ध मंच को नमन करते हुए कि आप लोगों ने इतना बड़ा सम्मान जो मुझे प्रदान किया है, मैं कहीं उसमें ठहरता नहीं हूँ। और सभी लोगों ने बहुत अच्छी रचनाएं और बड़े अच्छे ही आज का जो अवसर नीरज द्विवेदी जी ने चुना, काबिल तारीफ है। उन्होंने 14 फरवरी को चुना, जिस दिन जो भी घटना हुई थी उसके ऊपर सभी लोगों ने देशभक्ति की ही रचनाएं पढ़ी। इसके लिए सभी श्रीमती दीपा जैन जी, पंकज भारद्वाज जी, श्री विकास दुबे जी, श्री अंकुर पाठक जी और सुश्री आरती बेन वानी जी ने, सभी लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और उनको डॉक्टर जय सिंह आर्या की 4 पंक्तियों के साथ उनको नमन करता हूं। आगे बढ़े तुम्ही तो जब देश ने पुकारा, आगे बढ़े तुम्ही तो जब देश ने पुकारा, हर सांस को लुटाकर तुमने वतन को संवारा, हर सांस को लुटाकर तुमने वतन को संवारा। हर एक गीत अपना, हर एक गीत तुमको किया समर्पित, हर एक गीत अपना तुमको किया समर्पित, हरगिज न व्यर्थ होगा बलिदान ये तुम्हारा, हरगिज व्यर्थ न होगा ये बलिदान ये तुम्हारा। जी, इसी के साथ हम मैं तो साहित्यकार अभी बहुत आप लोगों से बहुत पीछे हूँ और बहुत अच्छा आप लोग लिख रहे हैं। और संस्कार भारती ने हमें ये जो प्रदान किया है और उसके माध्यम से भारत भूषण जी ने हर भारतवासी की ये आवाज है, हर भारतवासी की ये आवाज है, वीर जवानों हमें आप पर नाज है, वीर जवानों हमें आप पर नाज है। दुश्मन आया भी तो चोरों की तरह, दुश्मन आया भी तो चोरों की तरह, सोचा तक नहीं इसका भी इलाज है, सोचा तक नहीं इसका भी इलाज है। वहां होगा कट्टरपंथियों का राज, वहां होगा कट्टरपंथियों का राज, यहाँ तो केवल जनता का राज है, यहाँ तो केवल जनता का राज है। सरहद पर जाते हैं तान कर सीना, सरहद पर जाते हैं तान कर सीना, वीरों का कितना उम्दा अंदाज है, वीरों का कितना उम्दा अंदाज है। जब चाहे बर्बाद कर सकते हैं हम, जब चाहे बर्बाद कर सकते हैं हम, हमें तो बस इंसानियत का लिहाज है, हमें तो बस इंसानियत का लिहाज है। वो करते हैं वार मगर, वो करते हैं वार मगर छुप छुप कर, वो करते हैं आवाज मगर छुप छुप कर, वो करते हैं वार मगर छुप छुप कर, यहाँ तो आमने सामने का रिवाज है। अमर शहीदों आपको कोटि कोटि नमन, तुम्हारे ही श्री विजय श्री का ताज है, तुम्हारे ही सिर विजय श्री का ताज है। सतर्क रहना तकाजा है, सतर्क रहना तकाजा है सुरक्षा का, वरना जय दुश्मन बड़ा ही चालाक है, वरना दुश्मन बड़ा ही चालाक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अमर शहीदों को सतत नमन करते हुए आप सभी लोगों का अभिनंदन, स्वागत। और देर से जुड़ा इसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा हमारा नेटवर्क, इस समय मैं अयोध्या में हूँ। अयोध्या के अयोध्या से 10 किलोमीटर दूर, राम जन्मभूमि से 10 किलोमीटर दूर एक ग्राम है, वहां पर मैं था और भैया नीरज जी का आया का, और परमात्मा ने, देखिए माँ शारदे ने हमारे नेटवर्क का भी आज बहुत बहुत माँ शारदे को नमन है कि उन्होंने हमारे आज नेटवर्क को
चला दिया और आपके बीच बराबर में जुड़ा रहा, इसके लिए बार बार आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जी धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का अभी 1-2 मिनट ही रह गया है, ये जूम ऐप बंद हो जाएगा। इससे पूर्व मैं आप सभी मित्रों का धन्यवाद करता हूँ। आपने माँ सुशीला काव्य मंच से आप जुड़े और अपनी बेहतरीन रचनाओं की प्रस्तुति से देशभक्ति के रंग प्रस्तुत किए। एक बार आपका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। अभिनंदन इसलिए कि भविष्य में फिर मिलेंगे हम इसी जरूर इच्छा के साथ, इसी कामना के साथ। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, भारत माता की आपको वंदे बहुत मातरम। प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद, प्रेम आपका, बहुत बहुत प्रणाम। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद भैया भारत भूषण जी। उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही मुलाकात होगी अगले किसी सम्मेलन में ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल। एक लाइन का अगर संदेश, भारत भूषण जी एक लाइन का संदेश अगर कहें तो मैं बोल देता हूँ। ये टाइम अपने आप ही क्लोज हो जाएगा, आप बोल दीजिए, कोई नहीं। अच्छा ठीक है। जी जीवन में सब कुछ जीत सकते हैं जी, हम संस्कार से। बहुत बढ़िया। जीवन में हम सब कुछ जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ सब कुछ हार सकते हैं अहंकार से, अहंकार से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।